बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, मैंने आपको रिसेंटली वीडियो में 10 क्वेश्चन समझाए थे थर्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट के मैथ पोर्शन वाले। ठीक है, आज जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन रह गए हैं मैथ के, तो आज हम उन्हें समझेंगे। ठीक है, डिटेल के साथ। ठीक है, जो भी मतलब अगेन मैं आपको वही कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको टॉपिक में नहीं समझ आएंगे तो वो मॉक टेस्ट में समझ में आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा डीपली समझाता हूँ। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। सो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आता होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे को एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, हमारे पास ये इक्वेशन थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में तो क्या हो जाएगा, 3x यहाँ पे माइनस का है दोनों, तो उसको इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस, ठीक है 15 प्लस कितना हो जाएगा 6, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में अब आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द शेडेड रीजन इन द डायग्राम बिलो। अब वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि हमारे को एरिया मालूम करना है। ठीक है, किसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर मालूम करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो ये आपके पास लिखे हुए आएंगे। ठीक है, मैंने वहाँ मॉक टेस्ट में लिखा था, जो ऑनलाइन बनाया था उसके अंदर लिखा था, लेकिन इसमें नहीं लिखा। खैर, सो आपको कह रहा है कि आपने एरिया मालूम करना है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, और जो किसका एरिया मालूम करना है, वो वाले रीजन का मालूम करना है जिसका शेड अंदर पड़ रहा है। ठीक है, ये मतलब समझ लो शेड पड़ रहा है ये ना उसका। अब शेड में हमारे पास क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो हमें एरिया किसका मालूम करना है, ट्राइंगल का। ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अंदर हमारे पास क्या पड़ रहा है, एक शेड पड़ रहा है, शेड से हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का हम एरिया मालूम करेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो एक और शेप है ट्राइंगल, उसका हम एरिया मालूम करेंगे। तो ये भी मैं चीज़ आपको पढ़ा चुका था कि एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, ट्राइंगल के एरिया का। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है हमारे पास, हाफ बेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हाफ बेड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास यहाँ पे बेड्थ कितनी है, वहाँ पे 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देते हैं हाफ बेड्थ आपके पास कितनी है 4, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हाइट कितनी है 3। तो 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, 2 3 6। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया आ गया। तो ये रहा हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा है हमारे को कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़। ठीक है, मैंने इसके अंदर सीरीज़ वाले क्वेश्चन भाई आपको 4 5 उठा के दिए थे। यहाँ तो एक दिया है, आईक्यू में मैंने 3 4 दिए थे। सो अब ये सीरीज़ है बेटा, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा कैसे पता लगेगा। तो 6 है, 12 है, 36 है, 144। सो अगर हम गौर से देखें तो 6, और अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें, मैंने आपको वही चीज़ समझाई थी ना कि इसमें डिफरेंस निकालो। ठीक है, डिफरेंस अगर चेक करें तो इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें चेक करें तो लगभग 14 का डिफरेंस है, और इसमें चेक करें तो बहुत सारे नंबर्स का डिफरेंस है। ठीक है, एक लार्ज अमाउंट नंबर्स का डिफरेंस है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या करें यहाँ पे। तो मैंने आपको कंडीशन समझाई थी मेरा बेटा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि यहाँ पे जो है हम ये चीज़ समझेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है ना ये वाला, कि 6 के बाद 12 ही क्यों आ रहा है। वजह कुछ वजह होगी कि 6 के बाद उसने 12 लिखा है। ठीक है, 6 के बाद 12 क्यों आया, कैसे आया, ये चीज़ हमें समझनी है। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो मेरे पास 12 आ जाएगा। जी सर आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी 12 को 2 से मल्टीप्लाई, अब यही सेम कंडीशन मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करके चेक करनी है। 6 अगर 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना आ जाएगा 24। तो ये तो कंडीशन लाई नहीं कर रही। अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करूँ तो 36 आ जाएगा। हाँ, ये तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कि 12 को 3 से कर रहा हूँ तो 36 बन रहा है। अब 36 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो मेरे पास 144 आएगा। भले करके चेक कर लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो 4 6 24, 2 पर। ठीक है, 4 6 12, और कितना आ जाएगा 14। तो 144 आ गया हमारे पास।
हाँ जी आ गया। अब इसी 140 यानी कि मैंने यहाँ पहले 2 से किया, 3 से किया, फिर 4 से किया। अब मैं यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करूँगा, 144 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 144 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 4 दा 20। ठीक है, तो 2 पर 5 4 दा 20, 20 और 22 आ जाएगा, 2 पर 5 1 दा 5 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 720। तो कहाँ पर है हमारे पास 720, वो ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने क्या किया है कि 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 12 बना, 12 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 36 बना, 36 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 144 बना। अब 144 के बाद कौन सा नंबर आएगा, मैंने क्या किया, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आंसर क्या है मेरे पास 720। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोल रहा है कि इफ़ 4 पावर ए इक्वल टू 8 पावर बी, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ए टू बी। हमें क्या करना है, ए और बी का रेशो बताना है, यानी कि ए और बी की वैल्यू बतानी है हमारे को। और सवाल हमारे को दे रहा है कि 4 की पावर ए और 8 की पावर ए। तो समझते हैं, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ये आपके जो है वो किसी पास पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक शायद मैंने वहीं से उठाया है। सो खैर, तो अब आप गौर से समझे कि बेटा 4 की पावर ए बराबर है 8 की पावर बी के। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, बेसिस को सेम करेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे, बेस को सेम करते हैं, ताकि फिर जो है हमारे पास क्या हो जाए कि हमारे पास जैसे ए की पावर बी है, और जो है वो यहाँ पे जो है वो ए की पावर यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, हमारे पास अगर बेसिस यहाँ पे चलो सी है, ठीक है, तो अगर हमारे पास बेसिस सेम होती है ना, तो पावर नीचे आ जाती है, यानी कि बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना कि अगर बेसिस सेम होती है तो पावर नीचे की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, बेस को सेम बनाना। बेस को सेम कैसे बनाऊंगा मैं, 2 का स्क्वायर और ये ए 7। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, और ये बी, यानी कि अगर मैं 2 का स्क्वायर निकालूँ वापस 4 बनेगा। हाँ जी बन जाएगा। 2 का क्यूब निकालूँ तो वापस 8 बन जाएगा। जी जी बन जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिस क्या हो गई, 2 2 हो गई, सेम हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 3b, ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इजीली यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ के डिवाइड, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी बराबर हो जाएगा किसके, 3/2 के। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई 3, बी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो कहाँ पर है मेरे पास 3/2, वो ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, उम्मीद है कि बेटा आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कितने सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ़ 3 एप्पल कॉस्ट 15, ठीक है, वाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स। ठीक है, अब देखो सिंपल हमारे पास एक सवाल है। वो सवाल आपको बोल रहा है कि हमारे पास अगर 3 एप्पल जो हैं वो 15 रुपये के हैं, तो ये बताओ कि 5 एप्पल कितने रुपए के होंगे। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो अपने दिमाग में। अगर 3 सेब 15 रुपए के हैं, तो एक सेब कितने का पड़ गया, 5 रुपये का। तो 5 सेब कितने के हो जाएंगे, 25 रुपये के। ठीक है, ये तो सिंपल हमने समझ लिया। अगर इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो कैसे समझेंगे, मैथ के ज़रिए। तो हमारे पास क्या है, 3 एप्पल जो हैं वो, ठीक है, कितने रुपए के हैं, 3 एप्पल्स 15 रुपए के हैं। हमें एक एप्पल की प्राइस निकालनी है, यानी कि 1 एप्पल की। तो 1 एप्पल कितने रुपए का हो जाएगा हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यानी कि एक सेब कितने का आ गया, 5 रुपये का। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, कितना आ जाएगा 25, यानी कि 5 एप्पल हमारे को कितने रुपए के पड़ जाएंगे, 25 रुपये के पड़ जाएंगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। इससे मतलब मैंने फर्स्ट या सेकंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट में इससे हार्ड क्वेश्चन दिया था। ठीक है, उम्मीद है कि आपने वो भी देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है। ठीक है, एक मिनट मैं पेज ले लूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 में वो आपको क्या बोल रहा है। वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। ठीक है, इफ़ द एजेस आर 18 एंड 22, द एज ऑफ द थर्ड फ्रेंड इज़। अब सिंपल सी बात थी, वो आपको क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास 3 फ्रेंड्स हैं, 3 दोस्त हैं, उनकी एजेस कितनी दे रहा है, 20 ईयर्स दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये बताओ, आगे वो आपको कह भी रहा है, आपको कह रहा है कि इफ़ देयर एजेस आर 18 एंड 22, यानी कि जो 3 दोस्त हैं ना,
उसमें से एक दोस्त की एज है 18, दूसरे दोस्त की एज है 22, तो मुझे ये बताओ कि तीसरे वाले की एज कितनी होगी। तो अब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में हम पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन क्या दे रहा है, एवरेज वाला दे रहा है। तो यहाँ पे हम जो है आप लिख लो एवरेज का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, एवरेज का फार्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप चीज़ें लिख लो। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या चीज़ें दे रहा है यहाँ पे, वो आपको दे रहा है कि 3 फ्रेंड्स। ठीक है, तो 3 फ्रेंड्स की एज आपको कितनी दे रहा है, 3 फ्रेंड्स की एज आपको दे रहा है मेरा बेटा, गौर से समझना, कितने दे रहा है, 20 ईयर्स दे रहा है। ठीक है, और पहले वाले यानी कि फ़र्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है, यानी कि फ़र्स्ट फ्रेंड की एज आपके पास कितनी है मेरा बेटा, फर्स्ट की एज है आपके पास 18। ठीक है, सेकंड वाले की कितनी है आपके पास, सेकंड फ्रेंड की एज आपके पास है 22। आपको थर्ड की एज पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि तीसरे वाले फ्रेंड की जो है वो एज बताओ आपके पास कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स है बेटा, देखो कितने फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स है, यानी कि सम ऑफ नंबर्स की जगह क्या आ जाएगा, 3 फ्रेंड्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 20 उनका यानी कि उन फ्रेंड्स की एज किसके इक्वल है, 20 के बराबर है, तो यहाँ पे उसका एवरेज कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 20 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 फ्रेंड्स आ जाएंगे, 3 फ्रेंड्स यानी कि 3 फ्रेंड्स। ठीक है, 3 फ्रेंड्स और डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, कितना फ्रेंड्स है, 3 थे। ठीक है, ऊपर आ जाएंगे 3 फ्रेंड्स, क्योंकि हम उनकी हम एजिस का सम निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, उनकी एजिस का हम क्या कर रहे हैं, सम निकाल रहे हैं कि उनका सम किसके बराबर होना चाहिए। ये है एवरेज। ठीक है, एवरेज उनकी फ्रेंड्स की जो है वो एवरेज कितना था, 20 ईयर्स के बराबर था। तो अब यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 6 यानी कि 60 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू 3 फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि 3 दोस्तों की जो एजिस का सम है वो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो 60 आ रहा है ना, हमें क्या करना, थर्ड फ्रेंड की एज मालूम करनी है। अब कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों की एज का सम कर दो, यानी कि 18 प्लस 22 कितना हो जाता है हमारे पास, 40 आ जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की एज का सम क्या कितना आया, 40। तो अब हमें तीसरे वाले की एज मालूम करना, तो कैसा मालूम हो जाएगी, इजीली कि हम 60 में से 40 को माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि तीसरे वाले फ्रेंड की एज क्या है, यानी कि थर्ड वाले फ्रेंड की एज हमारे पास कितनी है, ये है थर्ड वाले फ्रेंड की एज कितनी है, 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया कि आपके पास 3 फ्रेंड्स है। ठीक है, 3 फ्रेंड्स की जो एज दे रहा है ना, वो कितनी दे रहा है, 20 ईयर्स दे रहा है। और उसमें से एक पहले वाले दोस्त की एज है 18, दूसरे वाले की है 22, तीसरे वाले की एज क्या होगी ये हमें बतानी थी। तो पहले हमने इसका सम ऑफ यानी कि इनकी एजेस का सम निकाला, जो तीनों दोस्त हैं ना उनकी एज का सम निकाला, वो कितना है हमारे पास, 60। ठीक है, और दो की एज हमें मालूम थी, उसका सम किया और उसको 60 में से माइनस किया, तो हमारे पास तीसरे वाले की एज कितनी आ गई, 20 साल आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है हमारे पास, 17। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अब वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि हनीफ, अकरम एंड नवीद आर कज़न्स। ठीक है, हनीफ, अकरम और नवीद आपके पास क्या है, कज़न है। तो यहाँ पे लिखते जाओ साथ साथ। आपको बात किस किस की हो रही है, हनीफ की हो रही है, हनीफ भाई की बात हो रही है। ठीक है, अकरम भाई की बात हो रही है। ठीक है, और किसकी बात हो रही है, नवीद भाई की बात हो रही है। ठीक है, अब वो बोल रहा है ये तीनों कज़न है और इनकी जो एजिस का गैप है ना, एज गैप अमंग द ऑल 2 ईयर्स। ठीक है, इनकी एजिस का जो गैप है वो कितना है, 2 2 साल का गैप है। यानी कि सब मिसाली के तौर पर अगर ये 2 साल का, तो ये कितने साल का होगा, 4 साल का। ठीक है, फिर ये कितने साल का होगा, नवीद 6 साल का होगा। तो इनकी एज का जो गैप है ना तीनों का, वो कितने साल का, 2 2 साल का गैप है। और हम अगर इनकी एजेस का सम करें, इफ़ सम ऑफ दियर एजेस इज़ 51 और इनकी एज का सम किसके बराबर आ रहा है, 51 के, तो मुझे ये बताओ अकरम की एज क्या होगी, यानी कि अकरम भाई की एज आपसे मालूम करने का बोल रहा है। सो अब क्या करें यहाँ पे, ठीक है, तो इजी है। हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पहले तो आपको इनकी एज मालूम है नहीं है, आपको हनीफ भाई की, अकरम भाई की, नवीद भाई की एज मालूम ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, वही चीज़ है बेटा मैंने आपको समझाया था। अगर आपको जो है वो किसी की भी एज मालूम ना हो या मैथ में कुछ भी मालूम नहीं हो, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सपोज कर ले, तो वो चीज़ क्या है, एक्स है। तो यानी कि अगर मैंने हनीफ की एज सपोज कर ली वो एक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मैंने सपोज किया कि हनीफ की एज कितनी है, एक्स है।
तो अकरम की एज क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। x+2 क्यों हुई, क्योंकि उनकी एजेस का जो गैप था, तीनों की एज का जो गैप था वो कितना था, 2-2 साल का गैप था। मेरी बात समझ में आ रही है कि उनकी एजेस का गैप मेरा बेटा कितना था, 2-2 साल का था ना। तो अगर इसकी एज x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, यानी कि ये इससे 2 साल बड़ा है। फिर क्या होगा कि ये अकरम जो है, नवीद जो है वो अकरम से 2 साल और बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसकी एज क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों की एज आ गई, और इन तीनों की एजेस का जो सम है वो कितना दे रहा है आपको, 51, यानी कि x+2 प्लस x+4 किसके इक्वल आ रहा है, 51 के। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अकरम की एज मुझे बतानी है, यानी कि अकरम भाई की एज मुझे बतानी है। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ x+x+ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 51। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस का वहाँ जाके माइनस का, तो यानी कि 3x इक्वल टू 51 माइनस 6। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास, 45 बचेगा। 3x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45, तो यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई। ठीक है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई, 15 आ गई। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं अगेन वही कहता हूँ, गौर से समझें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15 आ गई। तो आपको किसकी एज मालूम करनी थी, अकरम की। अकरम की एज आपने क्या सपोज की थी, वो क्या है आपका, अकरम की एज x+2 है, तो x की जगह पे 15 रख दो, यानी कि 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17। तो अकरम की एज आ गई 17 साल। तो कहाँ है यहाँ पे 17, वो ये रहा 17। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जैसा मैंने आपको समझाया। अगर यहीं पर ही आपको हनीफ की एज मालूम करनी होती तो हनीफ की एज कितनी बनती, वो 15 साल बनती। अगर आपको नवीद की एज मालूम करनी होती तो एक्स की जगह पर 15 रखते और आपके पास हनीफ की एज कितनी आ जाती, और नवीद की एज कितनी आ जाती है आपके पास, 19 ईयर्स आ जाती। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इफ़ एन आइटम हैज़ ओरिजिनल प्राइस ऑफ 80 रुपीज़। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, 80 रुपीज़ कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ लिख लो आप। आपको कह रहा है कि एक आइटम है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है कितनी, 80 रुपये। ठीक है, और डिस्काउंटेड बाय 20%। ठीक है, हम उस पर कितना 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, यानी कि सवाल आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर एक आपके पास आइटम है, ठीक है, ये आइटम है आपके पास, ठीक है, इसकी ओरिजिनल प्राइस है 80 रुपये, और इस पर मैंने 20% डिस्काउंट रखा हुआ है, यानी कि मैं इसको सेल करूँगा 20% डिस्काउंट में। तो ये बताओ, जब मैं उसको सेल करूँगा ना 20% डिस्काउंट के साथ, तो वो कितने पैसे होंगे, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट प्राइस आपसे पूछी जा रही है कि इसकी डिस्काउंट प्राइस क्या होगी। इस पर मैंने 20% डिस्काउंट रखा हुआ है, और जब मैं इसको सेल करूँगा तो जो बंदा होगा, ठीक है, जो भी इसको ख़रीदेगा, वो पैसे कितने मेरे को पे करेगा। बात वहीं आ गई ना, सेलिंग प्राइस बोल दो या डिस्काउंट प्राइस बोल दो, तो वो कितनी आएगी। तो पहले आप इस चीज़ को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा। तो आपको समझ में तो आ गया है कि ओरिजिनल प्राइस यानी कि ओपी मीन्स ओरिजिनल प्राइस आपको कितना दे रहा है, 80 रुपये दे रहा है, 80 रुपये। ठीक है, इस पर डिस्काउंट आपने कितने का रखा है, यानी कि डिस्काउंट आपने कितने का रखा है बेटा, 20% का रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है आफ्टर डिस्काउंट इसकी जो प्राइस होगी ना, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद जो है इसकी कितने पैसे आपको मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात को, कि आपने डिस्काउंट के साथ ये चीज़ दे दी, तो जो बंदा ख़रीदेगा वो कितने पैसे आपको देगा, तो वो चीज़ हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, मालूम नहीं है तो एक्स है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब इस कंडीशन को देखो, एक फार्मूला भी है, इसको इस फार्मूले से के मुताबिक भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, यहाँ पे पहले या चलो सिंपल वर्ड्स में इसको समझ लेते हैं कि आप पहले 80 का 20% निकाल लो। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल 80 का 20% आप निकाल लो, तो कितना बनेगा कि परसेंटेज को हटा दूंगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 8 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 80 का 20% कितना आ गया, 16 रुपीज़ आ गया। ठीक है, हमें क्या मालूम करना था, उसकी डिस्काउंटेड प्राइस मालूम करनी थी, तो हम क्या करेंगे, 80 में 16 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि ओरिजिनल प्राइस को मालूम और माइनस कर देंगे किस में से, डिस्काउंटेड प्राइस में से। ठीक है, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस हमने जो है वो निकाली है परसेंटेज। ठीक है, तो उसको जब जो है हम माइनस करेंगे, यानी कि 80 माइनस का 16, तो कितना आ जाएगा हमारे पास,
64 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा, 64 आ जाएगा हमारे पास। तो कहाँ है हमारा ये आंसर, सही हो गया, कहाँ है यहाँ पे 64, ये रहा 64। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, जितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो भले आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। अगेन आप भले इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है वो दो छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल विड्थ विथ लेंथ 8 एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोल रहा है कि आपने पैरामीटर मालूम करना है किसका, एक रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ये तो इजी था, ये तो आपको आता होगा कि पैरामीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है पैरामीटर निकालने का किसी रेक्टेंगल का, तो क्या था 2l+w। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आपके पास लेंथ कितनी दे रहा है आपको, 2 एज इट, लेंथ कितनी दे रहा है 8 दे रहा है, प्लस विड्थ कितनी दे रहा है 5 दे रहा है। ठीक है, तो प्लस कर दो, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 और 5। ठीक है, 8 और 5 आपके पास हो गया 12 हो गया, 12 होगा 13, सॉरी 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 2 2 3 26 हो गया। ठीक है, तो 26 आप जो है वो आपके पास क्या आता है, इसका पैरामीटर निकल के आ गया। तो कहाँ है वो, ये रहा 26। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वो आपको कह रहा है व्हाट इज 0.5 एज परसेंटेज। हमें क्या करना है, इस डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये मैं आपको बता चुका था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो पहले आप वो करें। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाऊँगा तो डिवाइड में क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक है, जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतना ही जो है वो डिवाइड में बेस आती जाएगी। यानी कि एक डिजिट था यानी कि 5, तो कितना आ गया 10, 2 डिजिट होते तो 100, 3 होते तो 1000। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 50% हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा, कहाँ है 50% वो ये रहा। ठीक है, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, जो अगर बात समझ नहीं आए तो बिला झिझक आप मेरे से पूछ लीजिएगा। आप ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, कहीं गलती हुई है तो उस बात पर मैं माजरत चाहूँगा, कहीं भी मेरे से अगर कोई गलती हो गई। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।